किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंगूर की बेल की कटिंग कैसे की जाती है। अंगूर की खेती के अंदर कटिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है साथियों। अगर आपने गलत कटिंग कर दिया है तो आने वाले सीज़न के अंदर आपके जो अंगूर की बेल है उसके अंदर फल नहीं आएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए अंत तक मेरे साथ में बने रहे। एक एक चीज़ बताऊंगा। ये अपनी वैरायटी है साथियों, बीज वाली वैरायटी है और इसका नाम है परले। तो ये परले उत्तर भारत के अंदर मैंने हरियाणा गुड़गांव के अंदर लगाया हुआ है। तो कटिंग करने का मकसद साथियों ये नहीं होता है कि जैसे महाराष्ट्र साइड में और इस साइड में साल में 2 बार कटिंग होती है। तो वो आप देख रहे हैं, दिखा देता हूँ कि बेल के ऊपर कोई भी पत्ता अभी नहीं है। और महाराष्ट्र साइड में, इस साइड में जहाँ पे अंगूर की खेती की जाती है वहाँ पे इन दिनों के अंदर भी खूब सारे पत्ते होते हैं। तो वो पत्ते हटाने के लिए स्प्रे करते हैं ताकि कटिंग अच्छे से की जा सके। आप देख सकते हैं कि मैंने पाइपें लगा के और पूरी की पूरी बेल को इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये पूरा जाल बनाया हुआ है और इसके ऊपर ये फैल जाती है। तो साथियों, अपने उत्तर भारत के अंदर जो ये परले वैरायटी है बीज वाली, ये काफ़ी मीठे अंगूर होते हैं और काफ़ी हेल्थी होते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पिछले साल के जो अंगूर आए थे उनके गुच्छे अभी भी इसके अंदर कुछ लगे हुए हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारा फल आता है। मेनली होता है साथियों कटिंग जैसे महाराष्ट्र साइड में क्लाइमेट कुछ अलग होता है और उत्तर भारत के अंदर अलग होता है। पौधे की कटिंग साथियों हमें जब उसकी पतझड़ ख़त्म हो जाती है और नया फूटान आने लगता है उस टाइम के ऊपर करनी चाहिए। तो साथियों, ये जो सीडेड वैरायटी है इसकी जो कटिंग है, जो आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक मोटी टहनी है जो हमारी मेन ब्रांच से निकल के आई है, इसके ऊपर हमें करना चाहिए। इसके साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पिछले साल यहाँ पे अंगूर जो आया था, आप देख सकते हैं ये सूख गई है, इनको हमें हटाना है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से सूख गई है। तो साथियों, ये पूरी की पूरी बेल के जो पत्ते झड़ गए हैं, कई साथियों के कमेंट आते हैं कि हमारी अंगूर की बेल के पत्ते झड़ गए हैं, क्या वो मर गई है? साथियों, ऐसे के अंदर पौधा मरता नहीं है और जैसे ही फुटाव का टाइम आएगा वो अपने आप से दूसरा फुटाव ले लेगा। बस हमें ध्यान ये रखना है साथियों कि अपने पौधे की कटिंग अच्छे से करनी चाहिए। अगर आपने गलत कटिंग कर दिया है तो साथियों वो पौधा हमारा अगले साल फल नहीं देगा, मरेगा नहीं साथियों, पर हमारा पौधा फल नहीं देगा। एक आपको मेनली ये ध्यान रखना है साथियों, जो आपकी मेन शाखाएं, जैसे मैं आपको इस पौधे के अंदर ये परले की ही तीनों वैरायटियां साथियों, 3 पौधे हैं मैंने लगाया हुआ है और इन तीनों को ही ऊपर चढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो मेन शाखा है साथियों, उसके साथ से अगर आपकी इस तरह से मोटी शाखाएं बनी हुई है तो उनको आप रख सकते हैं। अगर उनमें से आपको ये लगता है कि कोई शाखा हेल्थी नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हैं। मेनली आप इसके ऊपर साथियों 2 से 3 फीट तक कोई भी छोटी टहनी ना रखें, क्योंकि उससे साथियों होगा ये, उसका नुकसान बताता हूँ मैं आपको। वो नया फुटान लेके जब वो बेल ऊपर अगर आप नहीं चढ़ा पाते और वो नीचे की तरफ झुकाव बन जाता है और जो हमारा फल आएगा वो धरती के अंदर टिक जाएगा। इसलिए धरती के ऊपर ना टिके, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो साथियों, अभी अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। कटिंग मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से हमने करना है। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि जो सीडेड वैरायटी है उसकी कटिंग हमें, जैसे ये हमारे नोड निकले हुए हैं इनके ऊपर से, जैसे ये पिछले साल का नया फुटान है, तो इसके ऊपर ये ध्यान रखिए कि ये नज़दीक में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों कि ये एक यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया। जो ये आपको आँख नज़र आ रही है इसके यहाँ से हमें ये कटिंग कर देनी चाहिए। और कटिंग साथियों ऐसे करनी चाहिए, कटिंग करने के लिए साथियों किसी भी पौधे की आप करते हो तो टहनियाँ नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए, टहनियाँ ऊपर की तरफ जानी चाहिए। इस तरह जो अपना जो ये कटिंग प्लेयर है
इसको जो हम बनाते हैं वो इसको तिरछा करके ऐसे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ साथियों, ऐसे ये ऊपर की तरफ रखिए और थोड़ा सा झुकाव ऐसे दीजिए और एक बार के अंदर ही आपको कटिंग करना है, वो फटना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने जो कटिंग किया था ये ऊपर से ऐसे तिरछा कटिंग है, तो इसकी जो नई शाखा निकलेगी यहाँ से वो इस साइड के अंदर चली जाएगी, या हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे साथियों ये नया फुटान था, जैसे एक यहाँ पे आया, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये दूसरा यहाँ पे आया, तो हमें इसकी कटिंग यहाँ से कर देनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो आँख है ये ऊपर की तरफ गई हुई है, तो जिसकी आँखें नीचे की तरफ आई हुई हों साथियों, जैसे आप देख सकते हैं कि ये इसकी आँख यहाँ से आई हुई है, तो और ये आँख इसकी ऊपर से गई हुई है, ये आँख भी इसकी ऊपर से गई हुई है, तो इसकी हम कटिंग यहाँ से ले सकते हैं। कटिंग का मैंने आपको तरीका बताया साथियों। जो आपके पास में ये कटिंग प्लेयर है ये अच्छी तरह से पहना होना चाहिए ताकि कटिंग अच्छे से की जा सके। अभी ये ले लेते हैं साथियों, इससे थोड़ा सा लगभग 1 उंगल या 1.5 उंगल आगे से आप कटिंग कीजिए और इस तरह से काट दीजिए। तो आप देखेंगे साथियों, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, पौधा तब मरता है जब हमारी टहनी बिल्कुल मेन टहनी शाखा टूट जाती है, पर इसके अंदर भी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अंदर से हरा है। तो साथियों अभी हमारे जनवरी महीने की आज 30 तारीख हो चुकी है, तो ये कटिंग का सबसे बेस्ट टाइमिंग है, आप इस टाइम के ऊपर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो साथियों जैसे कि ये एक्स्ट्रा कुछ टहनियाँ इसमें निकली हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सूखी हुई है, अपने पौधे के अंदर कोई भी सूखी हुई टहनी आप ना रखें, उनको बिल्कुल नज़दीक से आप ऐसे निकाल दीजिए। जैसे एक यहाँ पे ये आई हुई है, ये हरी टहनी साथियों, इसके अंदर यहीं से फुटान होगा दोबारा चालू, इसलिए हम इसको भी यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये कटिंग करनी चाहिए। ये नीचे की है साथियों, इसलिए हम इसको भी यहाँ से कटिंग कर देंगे, ताकि ये एक्स्ट्रा टहनियाँ रखने से साथियों हमें ये नुकसान है, अगर हम नीचे रखेंगे 3 फुट से नीचे, तो हमारे पौधे की जो ताकत है वो सारी की सारी वो टहनियाँ ले लेंगी, और ऊपर जहाँ पे हमारा फल आएगा वहाँ पे वो ताकत हमारे पौधे के पास में नहीं पहुँच पाएगी। आप देखेंगे साथियों यहाँ पे 1 2 3, तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है साथियों, आप देखते हैं कि जो हेल्थी ब्रांच है और उसके अंदर गैप है, तो हम कटिंग वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे इसके आगे ये छोटी हो गई है साथियों, तो ये अच्छी शाखा है, मोटी शाखा है, पर इसको हम ये यहाँ पे चढ़ने के लिए हमें ये भी देखना साथियों कि जो हमने कैनोपी बनाई है उसके ऊपर कहाँ से सूटेबल बैठ रहा है। तो हम इसकी कटिंग साथियों, ये यहाँ तक मेरी फैली हुई है और अच्छी मोटी शाखा है, तो हम इसकी कटिंग आप देखिए यहाँ से ले लेते हैं। तो इस तरह से आप पूरे पौधे की कटिंग कर सकते हैं साथियों। आप देख सकते हैं कि ये पहले कितनी घनी थी, और अब अंगूर की बेल की जो अपनी परले वैरायटी है इसकी कटिंग पूरी हो चुकी है। मैं आपको नीचे से दिखाते हुए ले चलता हूँ, और ये 2 साल का पौधा है साथियों। पिछले साल वीडियो भी बना के मैंने दिखाया था कि इसमें कितने ज़्यादा अंगूर लगे थे। इसी तरह से आपको नीचे से साफ़ करते हुए लेके चलना है। जो इस तरह की ये टहनियाँ थी जो पिछले साल नहीं आ गई थी, इनको आपने निकाल देना है। और जो ये मैंने साथियों पेड़ के नीचे, पापड़ी के पेड़ के बगल में ही इसको लगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तपती हैं, इसलिए पौधे को छांव के नीचे रखा था। तो आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसके ऊपर ये बेल को चढ़ाया हुआ है। जो भी इसके साथियों आपको मेनली ध्यान ये रखना है कि जो सूखी हुई शाखाएं आप कटिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा, उनको निकालना है सबसे पहले। उसके बाद में आप 2 की बजाय अगर ये 4 के ऊपर भी आप कट दे देते हैं या 6 के ऊपर भी कट दे देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता साथियों। तो इस तरह से आपको ये कटिंग करनी है, और इस तरह से ये
आपको खूब सारा फल देंगी। आप देख सकते हैं ये खूब सारी शाखाएं मैंने निकाल दिए। तो इस तरह से आपने कटिंग करना है। ये अपना बगीचा है साथियों। मैंने अपने बगीचे के अंदर लगभग 35 से 40 तरह के अलग अलग फ्रूट की वैरायटियां लगाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चीकू का पौधा है, आगे ये खजूर है और अमरूद है, और इस तरह से वो बेरी का है, ये सीताफल है, और ये सेब का पौधा है। तो ये इस तरह से हैं साथियों। अभी हम बात कर लेते हैं साथियों अगली वैरायटी ब्लैक सीड। ये अपना दूसरा पौधा है साथियों। इसको भी मैंने सेम उसी तरह से पाइप पे गाड़ के और उसके नीचे लगाया हुआ है। ब्लैक सीडलेस अंगूर की वैरायटी है साथियों। इसके अंदर बहुत ही लाजवाब अंगूर लगते हैं। ये लगभग साथियों 1.5 साल का पौधा है मेरा। और इसकी कटिंग जैसे ही आप करते हो साथियों, तो ये जो नीचे आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये कलम का पौधा है। यहाँ से इसकी कलम शुरू हुई थी, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कुछ जो नई टहनियाँ निकली हैं, जो मजबूत टहनी हैं साथियों, उनको हम छोड़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मजबूत टहनी है साथियों, ये मजबूत टहनी है, ये सूखी हुई है, इनको निकाल देंगे साथियों। और इसके अंदर साथियों हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो इस तरह की वैरायटी होती है साथियों, जो सीडलेस वैरायटी है, वो 4 से 6 साथियों। जैसे ये अभी हमें यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा 2 पे ही, क्योंकि आगे ये लगभग सूखा हुआ है और पत्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल झड़े हुए हैं। जो इस तरह की मजबूत टहनी है, मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। जो इस तरह की ये मजबूत टहनी है, इसके ऊपर आप 6 से लेके और 10-11 तक भी आप जो ये इसके इस तरह से फुटान के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से नया फुटान चालू होगा। इस तरह से आप उनको 10 से 11 छोड़ के भी आप कटिंग कर सकते हैं। मेनली इसके अंदर यही है साथियों। अभी मैं आपको इसकी भी कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो साथियों आप देख सकते हैं मैंने इस पौधे की भी कटिंग कर दिया है, ब्लैक सीडलेस। आप देख सकते हैं नीचे से मैंने आपको पहले भी दिखाया, मैं फिर दिखा देता हूँ। यहाँ तक कोई टहनी नहीं है। मैंने जो इसके ऊपर चढ़ने के लिए जो स्ट्रेचर बनाया है, यहाँ तक चढ़ने के लिए नीचे और कोई एक्स्ट्रा टहनी नहीं है। जो मजबूत टहनियाँ थी जिनके ऊपर आगे फुटान होकर अच्छा फल मुझे मिल सकता है, जितनी मजबूत टहनियाँ होंगी उतना ही अच्छा फल आएगा। और आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसको जो सूखी हुई शाखाएं थी उनको हटाया है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मैं, वैसे वैसे ही मैंने मजबूत शाखाएं ही रखी। और बाकी उसके बाद में आप देख सकते हैं ये 6 से 7, और कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कि मैंने 2 या 3, 4 या 5, 6 इस तरह से आपको ये लगता है जो मजबूत शाखाएं जिसके अंदर से अच्छे फुटान निकल सकते हैं उन्हीं को रखना है, बाकी को हटा देना है। आप इसमें बहुत सारी शाखाएं ऐसी भी मिलेंगी जो आपको सूख गई होंगी, उनको देख के ये नहीं सोचना कि हमारा पौधा मर जाएगा। साथियों एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइमेट की वजह से हमारे पूरे देश का क्लाइमेट अलग अलग है, इसलिए किसी भी एक वैरायटी की अलग अलग जगह के ऊपर कटिंग का समय अलग अलग हो सकता है। ये निर्धारित आपने भी करना है। ये एक शाखा बच गई है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। एक सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि आपने हमेशा जब भी आप कटिंग करते हो किसी भी पौधे की कटिंग करते टाइम एक तो मौसम साफ़ होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि उस दिन धूप निकलेगी, उस दिन कटिंग करो या एक दिन डिले कर दो। जब भी कटिंग करते हो एकदम कूल माइंड से कटिंग करना। कोई भी गलत कटिंग अगर लग जाती है तो जो हमारी मेहनत थी वो जाया चली जाती है। एक ये बात। दूसरी बात साथियों, जब भी आप कटिंग कर देते हो उसके बाद में आपको फंगीसाइड का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर, किसी भी पौधे के ऊपर ज़रूर करना है, ताकि हमारे पौधे को कोई नुकसान ना हो फंगस का या अन्य किसी भी चीज़ का। अगर पौधे के अंदर दोस्तों फंगस आ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा पौधा मर भी सकता है। इसलिए फंगीसाइड का स्प्रे आप ज़रूर कीजिए जब भी किसी भी पौधे की आप कटिंग करते हो। तो मौसम साफ़ होना चाहिए। कटिंग स्वस्थ टहनी के, जहाँ तक स्वस्थ टहनी आपको ये लगता है कि यहाँ पे मजबूत टहनी अच्छा फुटान आएगा, वहाँ से आप आगे कटिंग कर सकते हैं।
1-2 फुटान आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कटिंग के अंदर इस चीज़ का। बशर्ते इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत टहनी ना कट जाए हमारे से, उससे हमारी पैदावार के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और आने वाले टाइम में हमारे को फल कम मिलेगा। आशा करता हूँ साथियों आप अंगूर की कटिंग के बारे में पूरा अच्छे से समझ गए होंगे और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है किसी की भी पौधे की कटिंग में साथियों। तो ये मेरी आप लोगों को अंगूर की एक वीडियो थी छोटी सी जो आपको बताना था। आप सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। सभी भाइयों को राम राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।